हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से बीएड में हमें सेकंड सेमेस्टर में 10 लर्निंग डिज़ाइन और थर्ड सेमेस्टर में 60 लर्निंग डिज़ाइन करने होते हैं। तो आप सभी को मेरे इस लर्निंग डिज़ाइन से हेल्प मिलेगी, इसी होप के साथ मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। तो दोस्तों, 60 लर्निंग डिज़ाइन का ये मेरा दूसरा लर्निंग डिज़ाइन है, जो कि मैंने वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के बुक ब्लिस से कवर किया है। ठीक है, आप लोगों को एक एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि जब भी हम सब यूनिट लिखते हैं तो कभी भी एक बार में हम 2 सब यूनिट मेंशन नहीं करते हैं। कभी भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि सब यूनिट 2 एंड 3 या 1 एंड 2, क्योंकि 1 सब यूनिट इक्वल टू 1 क्लास इक्वल टू 1 लर्निंग डिज़ाइन होता है। मतलब एक सब यूनिट हम एक क्लास में कवर करवाते हैं और एक क्लास में हमें एक ही लर्निंग डिज़ाइन चाहिए होता है। ठीक है, तो कभी भी आप सब यूनिट एक साथ 2 नहीं लिखेंगे, हमेशा एक ही सब यूनिट आप लिखेंगे। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मेरा दूसरा लर्निंग डिज़ाइन है। यहाँ सेम फॉर्मेट में हम लिखेंगे नेम ऑफ द स्कूल, ठीक है, क्लास, ड्यूरेशन, डेट, नेम ऑफ द ट्रेनी टीचर, यहाँ आपका नाम जाएगा, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन यूनिट जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम, सब यूनिट उस चैप्टर को जितने दिन में हम कवर करवाएंगे, जितने क्लासेस में कवर कराएंगे, उनको हम उसी हिसाब से डिवाइड करके यहाँ सब यूनिट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पे लर्निंग गोल्स जाएगा या फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे हम। पहला है रिमेंबरिंग, देख सकते हैं आप, रिमेंबरिंग लिखा है हमने। फिर होगा अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग। ठीक है, उसके बाद एनालाइज लर्नर एंड द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो लिखना ही होता है, तो यहाँ आप अपने हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चन दे सकते हैं। उसके बाद डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स। यहाँ चैप्टर पढ़ाने के दौरान जो भी हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो सारा यहाँ पे इंक्लूड होगा, जैसे कि टेक्स्ट बुक, डिक्शनरी, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक, चार्ट। अगर आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ मॉडल भी आप मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद लर्निंग स्ट्रैटेजीज़, यहाँ लर्निंग एरिया, रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़। लर्निंग एरिया में क्या जाएगा, जो हम सब यूनिट पढ़ाएंगे उसका एकदम शॉर्ट समरी हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, और रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ में जिस हिसाब से हम पढ़ाएंगे, जैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, वो सारा मेथड हम यहाँ ब्लू पेन से मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने ये सारा चीज़ें यहाँ कवर किया है। उसके बाद यूज़ ऑफ डिक्शनरी जाएगा, फिर यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनके मीनिंग यहाँ हमें मेंशन करने होते हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यहाँ पर आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो चार्ट हो या मॉडल हो, उसके बारे में यहाँ हम लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने चार्ट यूज़ किया था तो मैंने यहाँ चार्ट के बारे में लिखा है। उसके बाद साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स, इंटरैक्टिव क्वेश्चन आंसर स्ट्रैटेजी, 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ भी होगा, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, आगे देखिए, डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन, जो हमने सब यूनिट पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो यहाँ हम लिखेंगे। जैसे कि मैंने एमसीक्यू दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, कुछ वोकैब से रिलेटेड भी है वर्ड्स, राइट द सिनोनिम्स ऑफ। उसके बाद 2 ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें लिखना है डायग्नोजिंग द वीकनेस फॉर रेमेडियल क्लास। यहाँ पे डायग्नोजिंग द वीकनेस और रेमेडियल क्लास, जो भी प्रॉब्लम बच्चे को हो रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान, वो हम डायग्नोजिंग द वीकनेस में कवर करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी रेमेडियल क्लास उनको देना है वो हमें रेमेडियल क्लासेस में मेंशन करना है। ठीक है, लास्टली हमें सिग्नेचर ऑफ द ऑब्जर्वर और सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर लिखना है। इस तरीके से हमारा ये दूसरा लर्निंग डिज़ाइन कवर हुआ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उन डाउट्स को सॉल्व करने की। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।